किताब मुक़द्दस की तारीख में सबसे बड़ी आफत जिसमें सबसे ज्यादा जाने गई वो बड़ा तूफान था। ये वो वाक़या था जो नूह के तूफान के नाम से जाना जाता है। हमें कतई तौर पर नहीं मालूम कि कितने हलाक हुए थे, लेकिन सिर्फ 8 लोग इस आफत से बच पाए थे। रिकॉर्ड हमें बताता है कि ये सिर्फ नूह का खानदान था जो बच पाया था। एक दिलचस्प सवाल ये है कि जब ये 8 लोग किश्ती में दाखिल हुए थे तो बाकी सब लोग क्या कर रहे थे। नूह के तूफान का बयान पुराने अहद नामा के पैदाइश बाब 6, 7 और 8 में मिलता है, लेकिन चाहे हम कितने ही बारीक बीनी से तलाश करें, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि नूह और उसके खानदान के अलावा बाकी लोग क्या कर रहे थे। उस वक्त बाकी लोग क्या कर रहे थे और वो क्यों आफत से न बच पाए थे। किताब मुक़द्दस की वो आयत जिसे मैं आज मुतारफ कराना चाहूँगा मत्ती बाब 24 आयत 37 है। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। मंगल के दिन सलीब पर अपनी तकदीर से मिलने से 3 दिन पहले यीशु मसीह ने नबूवत की थी कि तकरीबन 2000 साल बाद सूरत हाल कैसी होगी, यानी इस जमाना में जिसमें हम आज रह रहे हैं, ये कहते हुए जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर न हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। ताहम जो बात यहाँ खासी दिलचस्प है वो ये है कि ये काफ़ी तफसीली वजाहत फराहम करती है कि तूफान के वक्त लोग क्या कर रहे थे। जब नूह और उसका ख़ानदान कश्ती में दाखिल हो रहा था तो बाकी लोग खा पी रहे थे और मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, और हत्ता कि जैसे ही बारिश हुई और पानी बढ़ गया, उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। तो फिर उन्होंने कोई तैयारी न करते हुए मूसलाधार बारिश के साथ गविया आसमान खुल गया है क्यों सुस्त थे। उस वक्त लोग अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि बारिश इतने बड़े तूफान का बायस बनेगी, और जब उन्होंने कुछ करने का फैसला किया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तूफान नूह के तूफान की तस्वीर कशी करने वाले मीकाइल एंजलो की दीवार वाज़े तौर पर पीछे रह जाने वालों की तस्वीर कशी करती है। गैर मुतौक़ा तूफान की वजह से मुसव्वरी में दिखाए गए ज़्यादातर लोग ठीक तरह से मलबूस नहीं हैं। कुछ ने तंग और नाजुक खीमों में बारिश से पनाह ली थी जो किसी भी लम्हे डूबने के लिए तैयार लगते थे, जबकि दीगर किश्ती पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई राह न पाकर किश्ती पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। मुसव्वरी में तस्वीरों के जरिए हम इंसानों की लामहदूद कमजोरी को दरियाफ्त कर सकते हैं जो हमारी तौक़ात से कहीं ज़्यादा आफतों का सामना करती हैं। अगर यही सूरत हाल आज पेश आती तो शायद नतीजा ज़्यादा मुख्तलिफ न हो। गैर मुतौक़ा तौर पर यह आफतों की सबसे अहम खुसूसियत है। ताहम जैसा कि ये लिखा है कि नूह के दिनों जैसी सूरत हाल होगी, तो हमारी ज़िंदगियों के इस मोड़ पर भी गैर मुतौक़ा आफतें कई सूरतों में छुपी रहती हैं। सनातकारी और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ नागहानी आफतें जो माजी में रोनमा नहीं हो सकती थीं, अब हमारे आसपास रोनमा हो रही हैं। वबा का वक्त, जगह, किस्म और पैमाना, कामिल तैयारी जैसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इन शाबों में से किसी एक में भी खला ना हो। ऐसी नागुज़ीर आफतों का सामना करते हुए हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ इंसानी क़ुव्वत और मेहनत से जो कुछ हासिल किया जा सकता है उसकी यकीनन हदूद हैं। हम पर किताब मुक़द्दस तैयारी का मुकम्मल तरीन और ख़ास तरीक़ा ज़ाहिर करती है जो कि नए अहद की फ़सा है। फ़सा के लिए कुरीन नाम उस पार कूदना और पार करने की अलामतों से माखूज़ है जिसका मतलब ये है कि आफ़तें गुजर जाएंगी, और ये अंग्रेज़ी इस्तिलाह फ़सा में भी ज़ाहिर होता है जो कि आफ़तें गुजर जाएंगी। जब हम नए अहद की फ़सा मनाते हैं तो हमारे पुराएतमादी आफ़तों से महफूज रहने की वजह यह है कि ये एक माफूक अलफ़तरत हस्ती खुदा है जिन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया है। दरअसल किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि फ़सा मनाने वाले आफ़तों से महफूज रहे। जब इसराइली मिस्र में ग़ुलाम बनाए गए थे तो अगरचा सारा मुल्क एक गैर मामूली आफत के खौफ से कांप रहा था, पर उन्होंने फसह मनाई और खुदा की तरफ से उन्हें हिफाजत मिली। तकरीबन 800 साल बाद जब ज़बरदस्त असूरी सल्तनत ने इसराइल पर हमला किया तो वो एक बार फिर फसह मनाकर महफूज हुए थे। खुदा के वादा के मुताबिक फसह मनाने वाले हर किस्म की आफत से महफूज रहे। क्या हम वाकई फसह मनाने से आफतों से बच सकते हैं? क्या आप शायद अपने आप से ये सवाल पूछे रहे हैं? हम तमाम आफतों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब और कैसे वाक़ होंगी। इत्तिफ़ाक़न या खुशी किस्मत से गैर महफूज रहना यकीनन खुशकिस्मती की बात है, लेकिन हम हर लम्हा को किस्मत और इत्तिफ़ाक़ पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा हमें गैर यकीनी चीज़ों जैसे कि किस्मत या मौके पर इन्हिसार करने की बजाय पुख्ता वादे की ज़रूरत है। बिल्कुल यही नए अहद की फ़सा है।